पूरी कॉपी। डियर 9th and 10th स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची गुलाम हुसैन सोहो साहब ने इस साल अनाउंस किया है कि 9th के तमाम पेपर्स ई मार्किंग के थ्रू चेक होंगे और मैट्रिक के कंप्यूटर और मैथ का पर्चा ई मार्किंग के थ्रू चेक होगा। इस सिलसिले में वो तमाम स्टूडेंट्स जो पहली मरतबा एग्ज़ाम दे रहे हैं ई मार्किंग के थ्रू, उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझें कि इस साल जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कॉपी जारी कर रही है उस कॉपी को फिल किस तरह करना है। 15 मिनट पहले आपके एग्ज़ाम से पहले आपको ई कॉपी दे दी जाएगी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस कॉपी को लेने के बाद आपने पूरी कॉपी को, तमाम 24 पेजेस को, 24 पेजेस को आपने एक नज़र चेक करना है। अगर कोई खामी नज़र आए कि बीच में कोई सफ़ा फटा हुआ है, कोई सफ़े पे मार्क हुआ है, लाइनें सही प्रिंट नहीं हुई हुई, स्टेपलर सही नहीं हुआ हुआ, तो फौरन वो कॉपी इन्विजिलेटर को वापस कर दीजिए और कहिए कि मुझे दूसरी कॉपी दे दें। अब आइए आप दूसरे स्टेप, याद रखिएगा 2 कलर के पेन इस्तेमाल करेंगे, पॉइंटर या बॉल पॉइंट। एक तो ब्लैक पेन या ब्लू, ठीक है, ये 2 पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बॉल पॉइंट की इंक थोड़ी डार्क होती है तो इसीलिए बॉल पॉइंट और पॉइंटर को रिकमेंड किया जा रहा है ताकि स्कैनर जब आपकी कॉपी को स्कैन करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं और आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट एनुअल एग्जाम देंगे वो लिखेंगे फर्स्ट एनुअल और पूरा आपको ये बबल फिल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं तो आपने एसएससी पार्ट 1 लिखना है। मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी पार्ट 2 लिखेंगे। सेकेंड एनुअल से मकसद है सप्लीमेंट्री, तो आप सप्लीमेंट्री तो दे नहीं रहे, आप एनुअल पेपर दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको फर्स्ट एनुअल लिखना है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए साइंस। आपको ये 3 बातें आई होप के सबके समझ में आ गई। अब लिखेंगे आप डेट, तो डे में लिख दीजिए 31, मंथ में लिख दीजिए 03 और इस साल का ईयर क्या है 2026। ओके बेटा, सब्जेक्ट फर्ज करें कि आज आपका फिजिक्स का पेपर है तो आप कैपिटल में लिख देंगे फिजिक्स। फर्ज करें आपका सेंटर पड़ा है जो आपके एडमिट कार्ड के मुताबिक है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद नंबर 1, ठीक है। अगर स्कूल का नाम बड़ा हो तो कैपिटल में इस तरह डॉट करके लिख दें और अगर स्कूल का नाम बहुत छोटा हो तो पूरा नाम लिखिएगा स्कूल का, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दे, ठीक है। अब आगे चलिए, इन्विजिलेटर का कॉलम यूज नहीं कीजिएगा वरना कॉपी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लास में जो इन्विजिलेटर मौजूद होगा वो इन्विजिलेटर का साइन करेगा। आगे चलते हैं। फर्ज करें आपका रोल नंबर है जो एडमिट कार्ड से देख के आपने लिखा 412360। अब आप नीचे सर्च कीजिए, क्या 4 का बबल मौजूद है, उसको फिल कर दीजिए ताकि स्कैनर स्कैन कर सके। 1 के बबल को फिल कर दीजिए, 2 के बबल को फिल कर दीजिए। यहाँ से आप नंबर देख रहे हैं ऊपर से, और अब 3 है तो 3 को फिल कर दीजिए, ठीक है बेटा। 6 है तो 6 को फिल कर दीजिए। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि 80 to 90% फिल करें। बिल्कुल, अगर आपने टिक किया या रिंग किया तो वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा और इसी तरह 0 आखिरी 0 था। तो आई होप स्टूडेंट ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई। ये रोल नंबर फिल करने के बाद आपको पेपर का कोड दिया गया PCFJI। अब आप देखिए, आपने नीचे बी सर्च किया बबल, उसको फिल कर दिया। आपने नीचे सी सर्च किया, उसको फिल कर दिया। ये आप
पेपर कोड, ये जो आपको 15 मिनट पहले दिए जा रहे हैं उसमें ये सारे काम आपको करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रंट पेपर फिल कर दिया, ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक बॉल पॉइंट से किया, बहुत सोच समझ के किया कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, गलत फिल ना हो जाए कि जो हम बाद में ना मिटा सकें। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी पढ़ लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक एक करके। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको जवाबी कॉपी इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले दे दी जाएगी, पहली इंस्ट्रक्शन। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, स्याह या नीला कलम आपने इस्तेमाल करना है, पॉइंटर या बॉल पॉइंट। हाँ, अगर ग्राफ पेपर पे कोई ग्राफ बनाना है, मैथ का पेपर है, तो आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाइए। जवाबी कॉपी के ऊपर के हिस्से में अपना रोल नंबर, तारीख, महीना, साल, इम्तिहान का नाम, दर्जा, मजमून, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आप फिल करना सीख चुके हैं। आगे आइए बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी भी बार कोड और क्यूआर कोड पर ना लिखिए, ये बहुत अहम बात है। ये अहम बात क्या है जरा समझिएगा। अगर आपने खुदा ना खास्ता अपने पेन से कुछ आपने कोड में कुछ भर दिया, यूं करके कोई हाथ लग गया, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब ये आपके पेज को स्कैनर स्कैन करेगा तो सॉफ्टवेयर में एरर आ जाएगा। इसमें कोई स्टूडेंट बिल्कुल पेन इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ नहीं लिखेगा। अपने जवाबात की दी गई कॉपी में लिखिए, सफ़ात के दोनों अतराफ इस्तेमाल कीजिए, हर सवाल को नए सफ़े से इस्तेमाल कीजिए। ये मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसका नंबर दिए हुए बॉक्स में भी लिखें और दायरे में भी फिल करें। इस पॉइंट को मैं हाथ के हाथ समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्ज करें आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन बी का, तो आपने यहाँ लिखा 2 और इसके साथ साथ आपने इस 2 को भी फिल कर दिया। यानी स्कैनर जब स्कैन करेगा तो इस बबल को भी रीड कर लेगा। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन 3 करना है तो आप यहाँ लिखिए 3। अच्छा, किसी को 3 नहीं करना, चॉइस में छोड़ दिया, वो 4 करना चाह रहा है, आपने 4 यहाँ लिख दिया। आपने 4 यहाँ लिखा और 4 लिखने के बाद 4 का बबल भी शेड कर दिया आपने। ठीक है। इसी तरह आपने 6 करना है, आपने 6 यहाँ लिखा और आपने 6 का बबल भी शेड कर दिया और इसी के नीचे आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है बेटा। अब आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, पर्चा शुरू करने से पहले जवाबी कॉपी के सफ़े को जांच लीजिए। इसको जांच लीजिए, अगर इसमें कोई प्रिंटिंग या कोई गलती है या खराबी है या कोई सफ़ा फटा हुआ है, नाकाबिल इस्तेमाल है, तो उसको वापस कर दें। ये काम फर्स्ट है। जवाबी कॉपी में अपना तमाम रफ वर्क कीजिए और काम मुकम्मल हो जाने के बाद तमाम रफ वर्क की लाइन क्रॉस कर दीजिए। आपको अगर कोई रफ वर्क करना है, आपने लास्ट पेज पे किया और फिर आपने एंड में उसको कैंसिल कर दिया जो कि वो है। लेकिन इस बात का ध्यान में रखिएगा कि कितने पेज आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रफ पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पता लगा जिस कॉपी पे आपको काम करना था वो कॉपी शॉर्ट पड़ गई। मोबाइल फ़ोन और कोई दूसरा मवासलाती आला जिसमें डेटा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हो सकती है, ममनू है। आपने मोबाइल फ़ोन, USB, कोई ऐसा कार्ड, कोई पैड, कोई गैजेट, वो ममनू है, रख लेंगे इंतज़ामिया। हम 1 मिनट का क्विक रिकॉल करते हैं और फिर MCQs के पेज पे आके बात को वाइंड अप कर देते हैं। क्या आप लोगों के ये बात समझ में आ गई कि ये फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं बेटा? रोल नंबर, नाम, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, अपने सिग्नेचर, रोल नंबर, पेपर कोड, इसके बाद ये आपने इंस्ट्रक्शन भी रीड कर ली। अब इसके बाद आ जाइए MCQs के पेज पर। अच्छा बेटा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप MCQs को अटेम्प्ट करने लगें तो ये इस किस्म की गलतियां नहीं कीजिएगा। यानी कोई बच्चा सर्किल में इस तरह टिक ना लगा दे कहीं, ठीक है,
یہ نہیں کیجیے گا. یا سرکل کو پورا فل نہیں کیا, اس طرح فل کر دیا آپ نے, یہ طریقہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. ذرا سا باہر فل کر دیا, یہ طریقہ بھی غلط ہے. اور دو فل کر دیے, یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے. ایسا بہت سوچ کے لکھیے گا. فار ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کا جواب, اس کا آنسر اے ٹھیک ہے, آپ نے اے فل کر دیا. پھر آپ نے کہا نہیں یار یہ تو میری غلطی ہو گئی, مجھے تو بی ہے. اگر آپ نے اس کا اے اور بی دو جواب بھر دیے بیٹا تو یہ کینسل ہو گیا. تو بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ بلیک پوائنٹر یا بال پوائنٹ سے آپ فل کر رہے ہوں گے تو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے سوچ سمجھ کر آپ کو فل کرنا ہے. اب آئیں صحیح طریقے. فار ایگزامپل جو سوال آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کے ایم سی کیوز آپ کو فل کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کا جواب اے ہے تو آپ نے اے کو پراپر اس طرح فل کرنا ہے. دوسرے کا جواب آپ کو لگتا ہے ڈی ہے, بہت سوچ سمجھ کے فل کیجیے گا بیٹا. بھلے 20 ایم سی کیوز آئیں, 17 آئیں, جتنے بھی آپ کے پیپر کی ہوں گی 20% جو آتی ہیں ایم سی کیوز وہ آپ کو یہاں اتنے فل کرنے ہوں گے. اب آپ کے پاس آ جائیے سیکشن بی کی بات پہ آ جائیے. سیکشن بی میں کوشچن نمبر 2, 3. اچھا یاد رکھیے گا سیکشن بی کیونکہ شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں تو شارٹ کوشچنز کے سیکشن کے لیے ایک سوال کے لیے ایک پیج کافی ہے. ہاں اگر ایک سے اگر بڑا سب وہ ہے سیکشن سی ہے اس میں آپ کو زیادہ پیج چاہیے ہوں گے. تو آپ مثال کے طور پر کوئی ایسا سوال ہے کہ آپ کو زیادہ پیجز چاہیے, جیسے فرض کریں کوئی 12 کوشچن ہے تو آپ نے 12 کوشچن یہاں بھی لکھا, ٹھیک ہے. اب آپ نے 12 شروع کیا لیکن 12 ایک پیج پہ نہیں آیا, پھر آپ اگلے پیج پہ چلے گئے. سیکشن سی کا سوال ہے, یہاں دوبارہ 12 لکھ دیا, پھر یہاں آپ نے فل کیا, تو یہاں تک آپ کا لانگ کوشچن آ گیا. ویسے تو اس میں ایکسٹرا پیجز بھی اویلیبل ہیں لیکن اسی کاپی میں کام کرنا ہے بہت احتیاط سے. اچھا جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں خاص طور پہ میتھس کے, جو اسٹوڈنٹ میتھس کے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو شارٹ کوشچن کے لیے جگہ کم ہے, تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے کہ آپ ایک سوال شروع کریں اور وہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کا پیج ختم ہو گیا. اب آپ پریشان ہیں کہ یار اب میں کیا کروں, یہ تو سیکشن بی کا سوال ہے. تو پہلے سے ذہن میں پلان کر لیں. اچھا اس بات کا خیال رکھیے گا جب بھی کوئی سوال اٹیمپٹ کریں ان لائنز کے اندر کرنا ہے بیٹا, کہیں لائن سے باہر نہیں جانا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو لائنز آپ کی دی ہوئی ہیں, یہ جو آپ کی سیزر کا سائن دیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کاپی یہاں سے کاٹ دی جائے گی اسکیننگ سے پہلے. فار ایگزامپل آپ نے جواب لکھتے ہوئے کچھ اس طرح جواب لکھ دیا کہ آپ نے کہا کہ اے اسکوائر مائنس 2ab پلس بی اسکوائر. اب بتائیے یہ حصہ تو کیا ہو جائے گا بیٹا, یہ حصہ تو کٹ جائے گا. تو آپ نے جو کام کرنا ہے ان لائنز پر کرنا ہے, اس لائن سے باہر جانا نہیں ہے. اے اسکوائر مائنس 2ab پلس بی اسکوائر, جو بھی سوال آپ سالو کر ان لائنز کے اندر کرنا ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا میتھمیٹکس کی ایک بہت امپورٹنٹ, کہ کبھی کبھار آپ میتھ سالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں آئے گا, تو اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بھی سیکھ لیں کہ آپ بیچ سے اس طرح, میتھس کے اکثر ٹیچرز آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا سوال ہے تو آپ اس طرح بیچ سے پارٹیشن کر لیں اس طرح, اور یہاں سے سالو کریں. اب سالو کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور اگر یہاں نہیں بھی ختم ہوا یہاں آ جائیے, فرض کریں وہ یہاں آ کے اینڈ ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ایک بات بتانا میں بھول گیا, اگر میتھمیٹکس کا پیپر ہے تو آخری 2 پیجز گراف کے ہوں تو آپ یہاں گراف والے سوال کریں گے, اور اگر یہ میتھس کا پیپر نہیں ہے تو 24 پیجز تک ہی اسی طرح لائنز ہوں گی. تمام سبجیکٹ کی آنسر کاپی 24 پیجز کی ہے, لیکن میتھس کی کاپی میں 24 پیجز میں سے لاسٹ 2 پیجز گراف کے ہیں. آئی ہوپ کہ بہت تفصیلی میں نے آپ کو ساری باتیں سمجھا دی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی چیئرمین غلام حسین سوہو صاحب کی کہ کچھ سبجیکٹس کی بھی باقاعدہ ویڈیوز بنا کے ڈالیں تاکہ
اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن ہال میں کوئی پرابلم نہ ہو. اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.